हेलो बच्चों, मैं आपकी वर्कशीट नंबर 10 समकोण त्रिभुज, उसमें भी पाइथागोरस गुण, ये हमारा टॉपिक है। इस वर्कशीट को लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल नया टॉपिक है बेटा। मैंने आपको समझाया था कि जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एकदम नया चैप्टर में से नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो ये चैप्टर तो आपका वही है, त्रिभुज तथा उसके गुण। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है, इसके बारे में बेटा आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल न्यू है आपके लिए। तो इसको मैं अब जो आप जानते हो उससे रिलेट करके आपको आगे बताना शुरू करती हूँ। मैंने आपको इससे पहले समझाया त्रिभुज में माध्यिका होती है, 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, और शीर्ष लंब के बारे में मैंने आपको बताया। जब मैंने आपको शीर्ष लंब समझाया तो मैंने आपको एक फिगर से समझाया था कि लंब किसे कहते हैं। मैंने आपको ऐसे एक फिगर बना के दिखाई थी जिसमें एक आधार रेखाखंड पर एक किसी बाह्य बिंदु से एक ऐसे रेखाखंड खींचा जाता है जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तब मैंने समझाया था कि ये जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा होती है जो खड़ी हुई है, ये लंब कहलाती है। और जो नीचे वाला जिस आधार पर ये लंब खींचा गया है उसको हम आधार कहते हैं, यानी जो बेस था नीचे उसे हम आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बेटा ये 2 शब्द तो आप पहले ही सुन चुके हो। ये मैंने आपको माध्यिका वाले और शीर्ष लंब वाले टॉपिक को क्लियर करते समय ये दोनों शब्द आपको मैंने बता दिए थे। लंब क्या होता है, जो आधार क्या होता है, जो नीचे वाली रेखा या रेखाखंड जिसके साथ एक खड़ी हुई रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है ये लंब कहलाती है, और जो नीचे का जो बेस है उसको हम आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। इससे ज़्यादा बेटा मैं और एक्सप्लेन इसको नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की। तो ये जो लंब और आधार वाली फिगर है, पहले हमें इसे त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। यहाँ हमारे पास 2 भुजाएं हैं। तो ये 2 जो कोने हमारे हैं शीर्ष, इनको मिलाते हुए जब मैं तीसरी भुजा खींच देती हूँ तो ये हमारी आकृति त्रिभुज बन जाती है। क्योंकि त्रिभुज क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होती है। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हमारे पास ये त्रिभुज आ गया है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बेटा? अब इस त्रिभुज में 2 भुजाओं के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, लंब और आधार। तीसरी भुजा का भी तो कोई नाम होगा। इसे हम कहते हैं विकर्ण या कर्ण। कर्ण। और ये कौन सी भुजा होती है? तिरछी भुजा। इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं, तिरछी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है बच्चों? तो अब आपको, और ये जो त्रिभुज बना है इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, और जो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी उसमें क्या क्या बताया था कि बाकी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण ही 90 डिग्री का हो गया तो बाकी 2 कोण जो बचे उन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यानी इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। अब चाहे वो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे समकोण त्रिभुज। अब ये नया टॉपिक नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि आप पहले से ही जानते थे आधार और लंब क्या होता है। जब हमने उन दोनों को एक तीसरी भुजा से जोड़ दिया तो हमारे पास एक त्रिभुज मिला हमें, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका ये वाला गुण बेटा अगली वीडियो में समझाऊंगी।